नमस्कार साथियों, डेफ एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया के एपिसोड आज 25वें एपिसोड में 25th एपिसोड में हम ये जानेंगे कि मकर की राशि हो, साथ ही साथ धनिष्ठा नक्षत्र हो। तो देखिए धनिष्ठा नक्षत्र मकर और कुंभ इन दोनों में ही अपना आधा आधा भाग बांट रहा हो, तो हम मकर कुंभ प्लस धनिष्ठा नक्षत्र, और जिनकी कुंडलियां नहीं है, जिनके कभी बर्थ चार्ट से कुंडली बना नहीं, हॉरोस्कोप है नहीं, तो उनके नामाक्षरों से भी इस विषय को जानने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम तो आप ये जान लें कि जो मकर और कुंभ, मकर के तुरंत बाद कुंभ आती है, लेकिन मकर और कुंभ ये दोनों ही अगल बगल की राशियां ऐसी हैं जिन दोनों के ही स्वामी शनि होते हैं। और ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है यह संधि नक्षत्र है। एक तरीके से आप इसे ट्रीटी वाली संधि नहीं कह सकते हैं, आप इसको ज्वाइंट वेंचर सा कह सकते हैं। तो जहां धनिष्ठा के पहले दो भाग मकर में आते हैं, वहीं बाद के दो भाग कुंभ में आ जाते हैं। मैं इसको इसलिए ऐसे बता रहा हूं क्योंकि जिनकी कुंडलियां नहीं बनी हो और जो अपने नाम से देख रहे हो, तो वो भी अपने आप को आधा आधा बांट लेंगे। जैसे जिनके नाम गा, गी, गु और गे इन चार वर्णों से शुरू हो रहे हैं, गा, गी, गु और गे, तो इसमें जो गा और गी वाले हैं ये अपने आप को मकर में देखेंगे, वहीं जो गु और गे वाले हैं ये अपने आप को कुंभ में देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर वो धनिष्ठा के हैं तो धनिष्ठा के स्वामी की स्थिति को भी देखेंगे। तो आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। देखिए, शनि की साढ़े साती जब भी श्रवण नक्षत्र हो, धनिष्ठा नक्षत्र हो या आगे के एक दो नक्षत्र और भी हैं, अगर इन पर आती है तो उनका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होता है। उसका रीजन क्या है कि मकर और कुंभ यह दोनों ही राशि शनि की खुद की राशि है, तो शनि अपने स्वराशिगत होकर के उसका बुरा तो करेंगे नहीं। अब इससे आप शनि को बायस्ड नहीं कह सकते हैं, वो पक्षपाती नहीं है। कर्मों की सजा के लिए ही शनि को रखा गया। शनि दंडाधिकारी हैं, एक तरीके से पनिशेबल ऑफेंस देने वाले वो हैं। तो शनि हाथ में यदि दंड लेकर के घूम रहे हैं तो वह किसी भी गलती की जो उचित दंड है वो देंगे ही देंगे। लेकिन चूंकि स्वभावतः शनि मकर और कुंभ के स्वामी हो जाते हैं, इसलिए इन पर थोड़ी इनकी कृपा बनी रहेगी, अपनी थोड़ी कृपा ये इस पे बना करके रखेंगे। तो जहां गा और गी से शुरू होने वाले नाम धनिष्ठा नक्षत्र में ही होंगे, लेकिन अपने आप को मकर में देखेंगे तो उसका भी स्वामी शनि हो गया। और जो इसके कुंभ में आने वाले हैं, यानी कुंभ राशि में जो गु और गे ये दो नामों से जो जुड़े हैं, जो कुंभ में आने वाले हैं, उनके भी स्वामी शनि हो जाएंगे। लेकिन एक और मैं आपको विशेष बात बताता हूं, जब भी कभी आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा हो, परेशानियां हो, आपको लगता हो कि आप जितना एफर्ट कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या फिर काम आप करते हैं, काम बनने वाला होता है लेकिन अचानक किन्हीं कारणों से वह काम बिगड़ जाता हो, तो सबसे पहले आप ये जानें, और विशेष करके मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जिनके नामाक्षर गा, गी, गु, गे से हैं, या फिर जो धनिष्ठा नक्षत्र वाले हैं, तो वह मंगल को देखें कि कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। अगर मंगल डाउन होगा इस कुंडली में तो शनि कितने भी अच्छे होंगे तो उसका उतना बेहतरीन फल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मंगल मजबूत होंगे जितना इस कुंडली में, उतना ही आपको एक विशेष फल मिलेगा इसका देखने का। एक और बात मैं बताता हूं आपको, इस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, और जो मकर और कुंभ दोनों में ही मंगल आएंगे। क्यों? क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र दोनों में आ रहा है। लेकिन मकर की ही खुद की राशि, मकर 10 नंबर की राशि होती है, और जब मंगल किसी की भी कुंडली में मकर राशि 10 नंबर राशि पर बैठ जाते हैं तो मंगल उच्च के हो जाते हैं, फुल पावरफुल होते हैं मंगल। मंगल मतलब अगर 2 डिग्री के भी मंगल है तो मंगल 15 डिग्री का फल आपको देंगे, 20 डिग्री का फल आपको देंगे। उच्च नीच की स्थिति होती है। एक
कोई ग्रह होता है जो काफी ताकतवर होकर के आपकी कुंडली में बैठता है। और देखिए, शनि की ही राशि में जाकर के मंगल हमेशा मजबूत होते हैं। तो जहां मांगलिक दोष या मंगल और शनि को मिलकर के विस्फोटक दोष जो बनते हैं, मांगलिक दोष तो नहीं होता, योगी होता है, इस पे चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हो या एक दूसरे के साथ हो जाए तो लोग कहते हैं विस्फोटक योग बन गया। उसका रीजन क्या है कि जहां मंगल गर्म ग्रह हैं, हॉट प्लेनेट हैं, वहीं पर शनि ठंडे प्लेनेट हैं, ठंडे ग्रह हैं। तो ये ठंडा गर्म जब एक साथ मिलता है कहीं पर, तो वह विस्फोटक की स्थिति बनाता है। कई बार अचानक, जैसे मान लीजिए, सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी कुंडली के पर्सनल लाइफ भाव में 7th हाउस में जाकर के बैठ गया, तो अचानक सा कोई बहुत बढ़िया रिश्ता आपको मिल जाएगा, फिर पता चलेगा कि रिश्ता टूट गया। या फिर किसी आपके प्रोफेशन हाउस में बैठ जाए, सारा काम सा बन गया, एकदम आपको लगेगा कि मतलब एक मिरेकल टाइप का हुआ, एक जादू हो गया कि इतना जल्दी ये काम कैसे बन गया, लेकिन फिर एंड पॉइंट पे पहुंच करके वो कट गया। तो मतलब ऐसी उहापोह वाली स्थिति जो होती है, वो झिंगलिंग टाइप की स्थिति आपके जीवन में बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि शनि का डिफरेंट स्वभाव है, मंगल का डिफरेंट स्वभाव है, दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर जो है जाकर के बैठने वाले, स्वभाव से बैठने वाले हैं। लेकिन इसी शनि की राशि पर आकर के मंगल, मकर राशि पर आकर के मंगल उच्च का हो जाता है। अगर शनि अकेले वहां जाकर के बैठ जाए तो इतना पावर देगा आपको, वो जिस भाव का स्वामी होगा, वो जिस भी किसी भाव का स्वामी होगा, वो भाव आपको लगेगा कि आपने अपने जीवन में इस भाव के लिए कुछ भी नहीं किया और आपको सब कुछ मिल गया। क्योंकि मंगल तो मतलब 100% बाइस्ड ग्रह होते हैं, पक्षपाती ग्रह होते हैं। मंगल पक्षपाती होते हैं, वो अच्छा बुरा नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि वो स्वामित्व किसका कर रहे हैं, जिनका स्वामित्व वो करेंगे उनको ऐसा फायदा देंगे। तो जब भी कभी आप मकर, कुंभ की राशि वाले हों, साथ ही साथ आपका धनिष्ठा नक्षत्र हो, या फिर जिनकी कुंडली नहीं बनी है, अगर वह गा, गी, गु, गे से उनका नाम शुरू होता हो, गंगाराम इत्यादि, तो फिर वह सबसे पहले अपनी कुंडली में मंगल को देखें। इसीलिए ऐसे लोग, ये जिन चारों की मैंने बात बताई है, ऐसे लोगों का जो उम्र की जो 24 साल की स्थिति होती है, वो बहुत ज्यादा कष्टों से भरी होती है। खास करके कब्ज से जुड़ी हुई बीमारियां इनको काफी ज्यादा लगेंगी, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से परेशान रह सकते हैं, या इसके बीच में ऑपरेशन भी इनके हो सकते हैं। लेकिन आफ्टर 24, जब इनकी 24 की एज बीतती है, फिर इनके अंदर एक स्पाइक आता है, एक उछाल सी आती है इनके ऊपर, और ये फिर उसके बाद फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं, और बहुत तेजी से मतलब ये अपने आप को ग्रोथ कर रहे होते हैं। लेकिन दिक्कत फिर वही एक बात है कि यह लोग अपने परिवार को पूरा सहयोग नहीं करते, पूरे परिवार का ध्यान न देने के कारण हमेशा परिवार इनसे दुखी रहता है, और कई बार तो ये अपनी योजना बनाने के चक्कर में समाज को भी अपने खिलाफ कर देते हैं। तो कृपया इससे बचें, अपने परिवार पर ध्यान दें, और जब भी कभी आपको परेशानी महसूस हो रही हो तो सबसे पहले मंगल की स्थिति देखें। यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो आपके लिए सब कुछ अच्छा करेगा। अब इसके बाद ये आते हैं कि भाई, मंगल अगर कुंडली में कमजोर है तो क्या करें? तो मंगल के निमित्त दान तब करें, और वसु, अष्ट वसु कहे गए हैं, 8 वसुओं का स्वरूप है। इन अष्ट वसुओं की पूजा करिए। आप अगर अष्ट वसुओं की पूजा करते हैं तो मंगल और शनि ये दोनों ही आपके अनुकूल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में मंगल शनि की भले न बने, लेकिन मकर राशि में मंगल जाके उच्च किसकी वजह से हो रहा है? तो वसु की वजह से हो रहा है। यानी वसु, मंगल और शनि दोनों के लिए अनुकूल होते हैं। तो यदि आप वसु की पूजा करते हैं तो आपको चाहे शनि की 7.5 आए या जीवन में किसी भी अन्य पड़ाव पर आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो रही हो, ग्रोथ ना हो रही हो, तो आपके सारे रास्ते वसु देवता खोल देंगे। तो आई होप कि आपको एनालिसिस, ये फैक्ट यूजफुल लगते होंगे। कृपया इसे ज्यादा ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने प्रश्नों को भी रखें ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें किन विषयों पर और डीपली बात करनी है। धन्यवाद।